हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। निफ्टी पे देखते हैं मार्केट में मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है और हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले डेटा चेक कर लेते हैं, देन चार्ट पे चल के हम लोग समझेंगे। देखिए, रिटेलर्स का डेटा यहाँ पे हम देखें तो इन्होंने मार्केट में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों करके रखी है, बट पुट राइटिंग जो है कॉल राइटिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा दिख रही है। सो इनका जो डेटा है वो साइडवे टू बुलिश दिख रहा है यहाँ पे रिटेलर्स का। प्रोज का डेटा हम देखें तो देखिए, प्रोज ने ऑप्शंस में कुछ खास पोजीशन नहीं बनाई है। हालांकि पुट ये लोग थोड़ी सी आज बाय करके गए हैं, बट ये नंबर इतना ज़्यादा जो है मायने नहीं रखता है। सो इनका जो डेटा है यहाँ पे वो न्यूट्रल टू स्लाइटली बेयरिश है यहाँ पे प्रोज का। एफआईज का डेटा देखें तो देखिए, एफआईज जो है पिछले 3 दिनों में इन्होंने फ्यूचर के शॉर्ट्स में अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। फ्यूचर का जो डेटा है एफआईज का वो बुलिश हो गया है। कैश में भी ये लोग जो है बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन थोड़ा सा बेयरिश है इनका, बट एफआईज का जो ओवरऑल जो डेटा है वो बुलिश है। डीआईएस का डेटा देखें तो डीआईएस के फ्यूचर के शॉर्ट्स में ये लोग अपनी पोजीशन को बुक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। 96,000 के आसपास है पोजीशन। पुट में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया है। कैश में भी ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। सो डीआईएस का जो डेटा है यहाँ पे वो बेयरिश है। अब हम लोग चार्ट पे चल के समझ लेते हैं। देखिए, निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हम लोग डाउ को देख लेते हैं। तो डाउ जो है 800 समथिंग जो है क्लोजिंग दी है डाउ ने, ठीक है। सो निफ्टी मान के चलिए 250 से 300 पॉइंट यहाँ पे गैप अप देगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप इस चैनल को देख लीजिए। इस चैनल को जो है आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को ड्रॉ कर लीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ ना तो 250 से 300 पॉइंट पे इसकी अपर लाइन आती है इस चैनल की, ठीक है। इस चैनल के जस्ट ऊपर एक सप्लाई जोन है, ठीक है। इसको भी आपको देखना है, ध्यान रखिएगा। इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा। 18,100 से लेकर 18,120 का जो लेवल है वो एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है, 18,050 से लेकर के 100 के आसपास बीच में कहीं इसके ओपन हो जाती है और फर्स्ट कैंडल ही शूटिंग स्टार या कोई भी ऐसी कोई प्रेशर वाली कोई भी कैंडल ऐसी बनती है तो आप उसके हाई का एसएल रख सकते हैं। और 15 मिनट्स का ध्यान रखिएगा। पहली कैंडल 15 मिनट्स पे चेक करिएगा। अगर कोई ऐसी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाती है तो आप ऊपर का एसएल रख करके फर्स्ट कैंडल में ही आप जो है सेल के साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका जो होगा वो होगा 17,920। सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा इस चैनल की जो लोअर लाइन है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। 17,750 के आसपास का एरिया है, ये आपका सेकंड टारगेट नीचे की तरफ का हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे कहीं ट्रेड ले रहे हैं तो एक बार आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। मे बी मार्केट साइडवे हो जाए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप होने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं कि मार्केट वापस सेम डे ही नीचे आ जाएगी। होने को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए टारगेट नीचे तक के भी हैं। बट एक बार यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। चांसेस इसी के ज़्यादा हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा या तो अगर नीचे आएगी तो यहाँ पे कहीं साइडवेज हो जाए। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट में अगर मान लीजिए इस तरीके की कोई कैंडल पहली नहीं बनती है, पहली कैंडल ही 60-70 पॉइंट की कोई बन जाती है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 60-70 पॉइंट की कैंडल बनने के बाद हो सकता है मार्केट उसी के बीच में पूरा दिन बिता करके क्लोजिंग दे दे, ठीक है, साइडवे होकर के कुछ भी ना मिले। तो इसमें आपको देखना होगा। अगर मार्केट कोई भी रेंज बना करके उसको ब्रेक करती है, मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो आपको रेंज ब्रेक होने के बाद ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी है। रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई जोन है, ठीक है। सप्लाई जोन पे मार्केट अगर मार्केट इसके ऊपर जा करके टिक जाती है, 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पे क्लोजिंग 30 मिनट की कैंडल की देखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है देन आप 30-40 पॉइंट का ही नॉर्मल एसएल रख करके ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट होगा वो 18,330 रहेगा पहला। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा 18,550। वो ऊपर की तरफ के टारगेट हो जाएंगे जब इसके ऊपर निकलेगी मार्केट। तो होने को कुछ भी हो सकता है मे बी आपको 15-20 मिनट में ही मार्केट इसको ब्रेक करके मौका दे दे, है ना। चांसेस कम लग रहे हैं इसके, बट फिर भी हो सकता है। बट इसके ऊपर ही आप बाय की ट्रेड लीजिएगा। नहीं मिलता है, ट्यूसडे को मिलता है, जब भी मिलता है वेट कर लीजिएगा, बट हड़बड़ी में कोई भी ट्रेड बाय की तरफ मत जाइएगा एकदम से इतने बड़े गैप अप के बाद, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, अच्छा, अगर मार्केट जो है रेंज बना करके उसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो टारगेट यही रहेंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड जो नीचे का लाइन है इस चैनल की। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी ना यहाँ पे एक जोन है
41,800 से लेकर के 41,850 के आसपास का जो ये जोन है 50 पॉइंट्स का, ये एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे ये जो है 800 पॉइंट दूर है। यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी कि मार्केट अगर मान लीजिए 800 पॉइंट ही अब खुलती है, मतलब 41,800 के आसपास कहीं खुलती है इसी जोन के आसपास, और पहली कैंडल अगर कोई नेगेटिव बना देती है तो उसका हाई का आप एसएल रख करके, या आप इस जोन के ऊपर का 10-20 पॉइंट ऊपर का एसएल रख करके ये आप नीचे की तरफ की ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा वो रहेगा, पहला रहेगा वो 500 का रहेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट में यहाँ से आपको ट्रेड मिल जाती है तो ये तब का है नीचे का टारगेट, ठीक है। अब इसमें कंडीशन एक चीज़ ये है कि मार्केट अगर मान लीजिए पहली कैंडल ही बहुत बड़ी बन जाती है 300 पॉइंट की, 200 पॉइंट की, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं बनी जाती है, ठीक है, अगर वो बन जाती है 200-300 पॉइंट की तो आपको वेट करना होगा। मे बी मार्केट फिर रेंज बनाए। देखिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, मार्केट अगर इसके बीच में कोई रेंज बनाने की कोशिश करती है, ठीक है, तो आपको एकदम से उस रेंज के ब्रेक होने पे ट्रेड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको इस रेंज को ब्रेक होने देना है, या तो फिर नीचे के लिए इस रेंज को ब्रेक होने देना है, ठीक है। इस रेंज को ब्रेक, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो आपका जो टारगेट पहला रहेगा वो जो है लगभग 700 से 800 पॉइंट का अपर साइड में रहेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ है फिर बैंक निफ्टी जो है, मैंने आपको एक चैनल दिखाया था, फिर मार्केट वहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये जो चैनल है ना, ये मैंने उस दिन जो दिखाया था आपको, फिर मार्केट कहीं ना कहीं 44,000 के आसपास कहीं जाने के लिए रेडी हो जाएगी अगर इसको ब्रेक करेगी तो, ठीक है। अगर नहीं तो हम लोग आगे इसमें बात कर लेंगे, ट्यूसडे का जब एनालिसिस मंडे का मैं रात में करूँगी तो उसमें मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है देन आप 500, देन हम लोग पोजिशनली जा सकते हैं कॉल की तरफ, ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो, अगर इसको ब्रेक करेगी तो आपका जो नीचे का टारगेट है वो आपका 41,000 तक रहेगा, 41,050 तक का, ठीक है। आप इसको मान लीजिएगा नीचे का टारगेट है। इसके बाद आपको ट्रेल करना है नीचे के लिए। अगर इसी के बीच में मार्केट रहती है, बहुत बड़ी कैंडल के बाद मार्केट इसी के बीच में रहती है जोन में, ये जोन जो है यहाँ पे ये 500 का लेवल है, ठीक है, इस 200-300 पॉइंट के बीच में रहेगी तो फिर कुछ भी मत करिएगा, ट्रेड मिस हो जाए तो मिस हो जाए, कुछ भी नहीं करना है। कंडीशन यही है कि मार्केट यहाँ पे अगर कहीं ओपन होती है और पहली कैंडल जो है बुलिश बना देती, बेरिश बना देती है, कोई भी शूटिंग स्टार या कोई भी ऐसी हमको कोई भी कैंडल दिख जाती है, देन हम लोग सेल की ट्रेड लेंगे। बड़ी सी कैंडल बन जाएगी फिर हम वेट करेंगे, ठीक है, इस लेवल के ब्रेक होने का या इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। एक चीज़ और हो सकता है मार्केट में, मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपन होती है, देखिए मार्केट अगर बीच में कहीं ओपन हो जाती है 41,600 के आसपास ओपन हो जाती है और पहली कैंडल ही इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, पहली कैंडल 15 मिनट्स की देख लीजिएगा, अगर इसको ब्रेक कर देती है तब भी आप सेल साइड जा सकते हैं, ठीक है, तब भी आपको वेट नहीं करना है। इसको ये ब्रेक या तो रेंज के बाद हो या तो पहले ही हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको ब्रेक होने के बाद आप जो है 400-500 जो है मार्केट आराम से नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।